प्राचीन समय की उस निस्तब्धता में, जब देवता अब भी मनुष्यों के बीच चलते थे, अचानक आकाश फट गया और पर्वतों के बीच गूंजी एक गर्जना। ऐसी गर्जना जिससे राक्षसों के हृदय कांप उठे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था वायुपुत्र, अंजनी का पुत्र, एक दिव्य शक्ति का अवतार जो धरती, आकाश और अग्नि किसी का बंधन नहीं था। वह था हनुमान। उसके जन्म के साथ ही दिशाएं जाग उठीं, हवा में शक्ति थी, आसमान में अग्नि थी और उसकी आंखों में भक्ति की मासूम चमक। एक दिन उस बालक ने आकाश की ओर देखा। वहां चमक रहा था सूरज, जैसे कोई सुनहरा फल। वह मुस्कुराया और छलांग लगा दी। देवता स्तब्ध रह गए, पूरा आकाश थम गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, पर वह बालक फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अग्नि को अग्नि नहीं जला सकती और शक्ति भक्ति को नहीं तोड़ सकती। देवताओं ने उसके आगे शीश झुकाया। प्रत्येक देवता ने उसे वरदान दिया, बल, बुद्धि, विद्या और अमरता। उस दिन से वह अमर हो गया, अजेय, अटल और अडिग। सदियों बाद जब भगवान राम धरती पर अवतरित हुए, तो नियति ने उन्हें और हनुमान को मिलवाया। उनकी आंखों में पहली बार जब राम का दर्शन हुआ, तो भीतर कुछ बदल गया। वह शक्ति नहीं, उद्देश्य था। हनुमान ने कहा, प्रभु, मेरे लिए आप सब कुछ हैं, आपका नाम ही मेरी सांस है। उस दिन से वो केवल एक योद्धा नहीं रहा, वो बन गया राम का साया, प्रकाश की रक्षा करने वाली छाया। जब सीता माता लंका में थीं, हनुमान ने सागर पार किया, हाथ में केवल एक शस्त्र, भक्ति। जब लंका जली तो वो क्रोध की नहीं, भक्ति की ज्वाला थी। उसका हर कदम धर्म की ध्वनि बन गया। हर सांस में था राम का नाम, हर कार्य में था समर्पण। कहा जाता है कि जहां भी भय समाप्त होता है, वहीं से हनुमान आरंभ होते हैं। हवा आज भी उसका नाम लेकर बहती है, धरती अब भी उसके चरणों को महसूस करती है, और हर उस हृदय में जो साहस, विश्वास और प्रेम खोजता है, वहां हनुमान जीवित हैं। वह केवल एक भक्त नहीं, वह स्वयं भक्ति की ज्वाला है। एक ऐसी शक्ति जो आज भी समय से परे विश्वास की रक्षा में खड़ी है।